चलिए, तो एक और एसएमई आईपीओ का आज पहली बार मैं वीडियो बना रहा हूं। आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके बाद से मैं रेगुलर आईपीओ का जो भी वीडियो आईपीओ आएगा उसका डिटेल एनालिसिस आपके साथ शेयर करेंगे, जीएमपी भी बताएंगे, सारा कुछ आपको एक ही चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आईपीओ का। ये एसएमई आईपीओ है, मीन्स आपका जो लॉट साइज होगा वो बहुत बड़ा होगा। आपको 1 लाख से ऊपर का पैसे का इन्वेस्टमेंट होता है, वो एसएमई आईपीओ में आता है। और एक शेयर 2 शेयर करके आप इसमें बाई और सेल नहीं कर पाएंगे। पूरा एक लॉट होगा और इसमें जो लॉट साइज है वो 6000 शेयर का है। तो एक बार में आपको 6000 शेयर आपको खरीदने या बेचने पड़ेंगे। ठीक है, तो एसएमई आईपीओ है। इसका नाम क्या है? नाम आपको यहाँ पे दिख रहा है, नीलम लिनेंस एंड गारमेंट्स आईपीओ। ठीक है, नीलम लिनेंस एंड गारमेंट्स का आईपीओ आ चुका है। और इसकी जो अभी ओपनिंग डेट है ऑलरेडी ओपन हो गया है। ओपन डेट आपको यहाँ पे दिख रहा है 8 नवंबर 2024 का, और जो क्लोजिंग डेट है वो 12 नवंबर 2024 का है। तो अगर आपको इसमें पैसा लगाना है तो 12 नवंबर से पहले आपको इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर 12 नवंबर को भी आप करना चाहते हैं, ट्यूसडे तक आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन 3 बजे से पहले ही ट्यूसडे को आपको करना पड़ेगा। आईपीओ का जो प्राइस बैंड रखा गया है वो 20 रुपये से 24 रुपये के बीच का रखा गया है। और आईपीओ का जो साइज है वो मात्र 13 करोड़ का है। ठीक है, लिस्टिंग कहाँ पे होगी? लिस्टिंग एक्सचेंज क्या है? तो ये एनएसई है, एनएसई एसएमई पे ये लिस्ट होगा। और लिस्टिंग डेट जो है वो 18 नवंबर 2024 का हो जाएगा। इसमें कोई टेंटेटिव डेट नहीं डाला गया है, तो 100% श्योर है कि जो लिस्टिंग होगी वो 18 नवंबर को ही हो जाएगी। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे का डाटा क्या है। तो आगे जब आप एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि इसका बिडिंग स्टेटस अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो बिडिंग स्टेटस में 8 नवंबर को ओपनिंग हो गई है। बिडिंग एंड जो होगा वो आपको 13 नवंबर को हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा मैं, ये दिक्कतें थोड़ी सी आती रहती है, कोई बात नहीं है। आपको एनालिसिस करना है तो आपको जाना ही पड़ेगा। बिडिंग इंड्स जो हो गई 12 नवंबर 2024 को हो जाएगी। अलॉटमेंट फाइनलाइजेशन, आपको शेयर मिले हैं या नहीं, ये 13 नवंबर को पता चल जाएगा। और रिफंड इनिशिएशन, अगर आपको अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो 14 नवंबर को आपका जो ब्लॉक हुआ है अमाउंट वो रिलीज हो जाएगा। डिमेट ट्रांसफ़र जो होगा वो 14 नवंबर को ही हो जाएगा। अगर आपको अलॉटमेंट हुआ है तो 14 नवंबर को ही आपके पास शेयर आपके डिमेट अकाउंट में आ जाएगी। और जो लिस्टिंग होगा वो 18 नवंबर 2024 को हो जाएगा। चलिए इनका अपडेट्स देखते हैं क्या है। तो नीलम लिनेंस एंड गारमेंट्स इंडिया आईपीओ इज सेट टू ओपन ऑन 8 नवंबर एंड विल बी क्लोज ऑन 12 नवंबर 2024। तो आपको ये सारा कुछ मैंने बता ही दिया। आईपीओ का साइज के बारे में बता दिया। एक्सपर्ट ग्लोबल कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड इज अ बुक लर्निंग लीड मैनेजर। ठीक है, इनका लीड मैनेजर कौन है वो आपको पता चल गया है। वाइल पूर्वा शेयर रजिस्ट्री इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इज द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार कौन है? पूर्वा है। और बुक रनिंग लीड मैनेजर जो है एक्सपर्ट ग्लोबल कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे क्या डिटेल है इसका। तो मिनिमम अमाउंट क्या लगाना पड़ेगा हमें, वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनका क्या ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट टुवार्ड्स द परचेज ऑफ एम्ब्रॉयडरी मशीन्स फॉर एक्सपेंशन। तो अपना ये बिजनेस को बढ़ाना चाह रहे हैं, इसलिए पैसा लगा रहे हैं। इसमें आप लोगों से पैसा इसलिए ले रहे हैं कि अपना ये एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट फुलफिल करेंगे और नए मशीन खरीदेंगे। प्री पेमेंट और रीपेमेंट ऑफ ऑल और ए पोर्शन ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरोइंग, जो भी ये कर्ज लिए हुए हैं उसको भी ये पे करेंगे। और तीसरा है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो ये 3 चीज़ों के लिए आपका पैसा का यूज होगा। थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं इनका कि क्या है। तो इनकॉर्पोरेटेड इन सितंबर 2010 में कंपनी आई थी। नीलम लाइन्स एंड गारमेंट इंडिया लिमिटेड स्पेशलाइज इन सॉफ्ट होम फर्निशिंग। द कंपनी प्रोसेस फिनिशेज सप्लाई रेंज ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग बेडशीट, पिल्लो कवर, ये सब जो होम मेड आइटम होते हैं जो घर में यूज होते हैं वही सब ये बनाती है। 2010 से काम कर रही है।
थोड़ा सा बैलेंस शीट देखते हैं। रेवेन्यू देख रहे हैं आप, बढ़ ही रहा है, बैलेंस शीट बढ़ ही रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये नीचे दिखाया गया होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसलिए मैं आपको ये चीज़ नहीं दिखा रहा हूँ वहाँ पे। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ईयर दिख जाए, इसलिए मैं थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूँ। रेवेन्यू देखेंगे तो 2022 में इसका रेवेन्यू 103 करोड़ 80 लाख था, जो कि 2023 में बढ़ करके 105 करोड़ 41 लाख हो गया, और 2024 में घट करके 104 करोड़ 74 लाख हो गया। ईबिटा देखेंगे 5.94 था, जो कि बढ़ करके 6.53 हो गया, उसके बाद बढ़ करके 2024 में 7.81 हो गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो ये 2022 में 2 करोड़ 99 लाख का प्रॉफिट किया है, 2023 में 2 करोड़ 38 लाख का, और 2024 में 2 करोड़ 46 लाख का। तो इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आपको कोई झोल नहीं नजर आएगा, बिकॉज सस्टेनेबल प्रॉफिट ग्रोथ ये दिखा रहे हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो दिखा रहे हैं वो डिक्लाइंड बेस में है, और उसको इन्होंने शो किया है। ये काफ़ी हिम्मत की बात होती है, ठीक है। जैसे कि आपने अभी इंश्योरेंस कंपनी का जो पहला आईपीओ वाला वीडियो आपने मेरा देखा, उसमें क्लियर कट है कि वो झोल है उसमें कुछ, लेकिन ये मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है। चलिए इनका स्ट्रेंथ और वीकनेस थोड़ा सा देख लेते हैं। डायरेक्ट कस्टमर सेल थ्रू रिटेल स्टोर्स, इनहेंस प्रॉफिट मार्जिन एंड फोस्टर ब्रांड लॉयलिटी। तो इनका ब्रांड अपना एक है, और ये स्टोर के थ्रू, रिटेल के थ्रू ये सामान बेचते हैं, इनका एक स्ट्रेंथ है। दूसरा है डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट ऑफरिंग, इंक्रीज मार्केट रीच एंड कैटर टू डाइवर्स कस्टमर नीड्स। स्ट्रॉन्ग नेटवर्क विद डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल क्लाइंट, इनके जो क्लाइंट है वो इंडिया में भी है और फॉरेन में भी है। रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन स्पेसिफिक मार्केट। फोर्थ है हाई प्रोडक्शन कैपेसिटी इंश्योर्स कंसिस्टेंट सप्लाई टू मीट कस्टमर डिमांड्स। और लास्ट जो है वो ऑपरेशनल इफिशियंसी ड्राइव इम्प्रूव फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। रिस्क क्या है? रिस्क है डिपेंडेंसी ऑन डेली वेज लेबर could lead to workforce inconsistency and production disruptions. Serving a price sensitive market limits flexibility for price adjustment. Third है limited scalability in production may require significant investment for capacity growth. फोर्थ है इंटेंस कंपटीशन इन रिटेल मार्केट पोजेज चैलेंजेज फॉर मार्केट शेयर रिटेंशन। इतने सारे कंपटीशन है कि जो भी इनके कस्टमर है वो टूटने के चांस है, दूसरे के साथ जा सकते हैं। लास्ट और नॉट द लिस्ट, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन एंड रेगुलेटरी चेंजेस इन एक्सपोर्ट मार्केट्स कुड इम्पैक्ट सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी। अगर कुछ रेगुलेशन चेंज होता है जो ये एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे कंट्री में, तो इनके प्रॉफिटेबिलिटी में आपको दिक्कत दिखाई दे सकती है। ऑब्जेक्टिव मैंने आपके साथ शेयर कर ही दिया था, तो एक क्लियर कट सारा कुछ इसके साथ दिया हुआ है। आपको कहीं कुछ झोल टाइप का कुछ हमें इसमें नहीं लगा है। जो भी कंपनी ने डिटेल दिया है वो हमें ट्रू लग रहा है, बिकॉज ये छोटी कंपनी है, मार्केट कैप बहुत कम है। 100 करोड़ 200 करोड़ की कंपनी में ये चीज़ होता है कि अगर वो जब तक वो फेथ चीज़ नहीं दिखाएंगे, सही चीज़ नहीं दिखाएंगे, तो कोई भी इनको आईपीओ में पैसा लगाएगा ही नहीं। तो ये चीज़ होती है, और ये सही लग रहा है, लेकिन इसमें अमाउंट जो है बहुत ज़्यादा लगना है, तो काफ़ी सोच समझ के लगाइएगा। और इसी तरह का अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जिससे कि हमें पता चले कि आपको किस स्टॉक का वीडियो चाहिए। जिस स्टॉक पे भी आप डिटेल एनालिसिस चाहते हैं उस स्टॉक का नाम कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं कोशिश करूंगा कि उस पर आपके साथ वीडियो